सो 5 क्यूब है, यहां पर पावर ऑफ 5 इज नॉट 3। हम बात कर रहे हैं 10 वाले बिस्कुट की। ये कुछ ऐसी ऑब्वियस एरर्स हैं जो हम सब करते हैं, हमने भी कई सालों तक की है, हम भी ऐसे ही बोलते थे, पर वो सही है नहीं। तो ये जो सवाल होता है ना 10 वाला बिस्कुट कितने का है, तो 10 वाला बिस्कुट कई बार 10 वाला नहीं भी होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ रीजन हो, उस पर कुछ टैक्स वगैरह लग जाए या कुछ हो। तो 10 वाला बिस्कुट कितने का है, और उसका ऑब्वियस जवाब जो दुनिया समझती है वो है नहीं है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो इस 5 क्यूब दिख रहा है आपको, इसमें 5 की पावर 3 नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन समझिए। जब a रेस्ट पर b इक्वल टू सी होता है ना, तो a होता है बेस, b होता है एक्सपोनेंट, और c जो आंसर आता है उसको पावर बोलते हैं। मतलब 5 क्यूब इक्वल टू 125 है। इसमें 5 बेस है, 3 इज नॉट पावर, इट इज एक्सपोनेंट। और हम बोलते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, एक्चुअली नहीं, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कहां इससे फर्क पड़ेगा। एंड 125 इज 5 की पावर 5 की थर्ड पावर। आपको मैं थोड़ा सा इसका फील भी दे देता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसी हवा में नहीं बनाया गया। सो ये 5 की पावर्स लिखी हैं, आप सब अग्री करेंगे, ऑल दीज आर 5 की पावर्स। इसमें 3 किधर है? तो आप ये जो बोलते हैं ना 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, वो 5 की पावर 3 नहीं है, वो 5 की थर्ड पावर है। पहली, दूसरी, तीसरी, दैट इज थर्ड पावर। और नहीं, इसको बोलने से फर्क पड़ता है। जैसे आपने कई बार बाइनोमियल वगैरह में ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे। कैसे क्वेश्चन? कि फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 13 which divides या which is a factor of 100 फैक्टोरियल। इस तरह के क्वेश्चन आपने बाइनोमियल वगैरह में देखे भी होंगे। तो हम वो पावर निकालना चाह रहे हैं 13 की जो इसका फैक्टर है। उसमें हमें मान लीजिए 100 फैक्टोरियल में डिवाइड करते करते हमें पता लगा कि 13 की पावर के इज द सबसे बड़ा फैक्टर जो हम कॉमन वैसे निकाल भी सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। वो आंसर ये आएगा 100/13 का बॉक्स प्लस 100/169 का बॉक्स, कितना आएगा? 13 7 तो 7 आएगा। तो पावर का आंसर 7 नहीं होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ 13 विच डिवाइड्स इज 13 की पावर 7। highest exponent of a power of 13 which divides this will be 7। तो ऑप्शन में 7 और 13 रेस्ट पावर 7 होगा, और पूछा जा रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ 13 which divides this which is a factor of this। तो उसमें आप 7 नहीं लिखेंगे, आप 13 रेस्ट पावर 7 लिखेंगे। तो ये बड़ा ही लैंग्वेज का हल्का सा घपला है। तो 10 वाला बिस्कुट 10 का है कि नहीं, ये थोड़ा सा सोच लीजिएगा। हैविंग सेड दैट, पावर में और भी कई सारी एरर्स करते हैं बच्चे जो जेई में होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नॉट प्लस माइनस आयोटा, एक्चुअली -1 की पावर हाफ इज प्लस माइनस आयोटा। दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। ये वैसा ही फर्क है कि जब आपने पढ़ाई शुरू की थी जेई की, तो आपको इन दोनों के बीच में फर्क बताया गया था। आई डोंट नो वेदर इन दोनों के बीच में बताया गया कि नहीं बताया गया, पर इनके बीच में तो बताया गया होगा कि x² = 4 वर्सेस x = √4, इनमें फर्क होता है। इसमें x का आंसर 2 आएगा और इसमें x का आंसर +-2 आएगा। और उस वक्त बच्चे उतना ज्यादा डिटेल नहीं जानना चाहते, नए नए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम इन दोनों का फर्क कैसे समझा देते हैं बच्चे को? हम ऐसे समझा देते हैं कि देख बेटा, √4 और ये अलग अलग चीजें हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तू क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा, तो ये x² - 4 = 0 होगा, तो x - 2 × x + 2 = 0 हो गया। तो x का आंसर +-2 आ गया। ये जो √4 है, तो हम बच्चे को बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि बेटा ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल एक्चुअली पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हमें उस स्क्वायर का लेंथ बताना है जिसका एरिया 4 है। तो पता है हम क्या करते हैं, स्क्वायर की 4 साइड है ना, 1 2 3 4, उन चारों साइड को ऐसे खोल देते हैं, 1 2 3 4, और ऐसे लिख देते हैं। अब बता बेटा इसकी लेंथ कितनी आएगी? 2। वो 2। क्या? हाँ हाँ हाँ।
अब ये कोई वैलिड रीजन है नहीं है उसको छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूं कि बच्चा फिर भी कन्विंस नहीं होता है, वो कहता है ये तो आपने कहानी सी बना दी, मैंने तो आज तक उल्टा ही पढ़ा है। पर एक्चुअली आज तक भी आपने उल्टा पढ़ा नहीं होता है, उसको बताना पड़ता है कि याद कर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर ये खुद ही ऑटोमेटिकली प्लस माइनस देता तो ये लगाने की जरूरत क्या थी, ये इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये खुद से प्लस ही देता है। इनफैक्ट किसी भी बच्चे से पूछ लो √2 की वैल्यू क्या है तो वो बताता है 1.414, वो प्लस माइनस नहीं बोलता। पता नहीं √4 में ही बच्चे प्लस माइनस बोलने लगते हैं। तो यस, √4 आपका 2 ही होता है, लेकिन हम उसके बारे में, उस बचकानी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट हम एक बहुत ही ऐसी चीज के बारे में बात करें जो हो सकता है आपको ना पता हो कि इस सिंबल में और इस सिंबल में भी फर्क है, ये इन दोनों में भी फर्क है, ये दोनों सेम नहीं है। और क्या फर्क है जरा उसको समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ z वर्सेस ये वाला सिंबल प्लस वर्सेस z की पावर हाफ, ये डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट ये और ये भी डिफरेंट है। इसी रीजन की वजह से इसका आंसर 2 आता है और इसका आंसर प्लस माइनस 2 आएगा। क्यों होगा इसको जरा अच्छे से जरा समझ लेते हैं एक बार। देखो ये जो सिंबल होता है ना, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, और लेट से उसके आंसर आए हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे उसके आंसर एक दूसरे के नेगेटिव आते हैं। आपने लेट से, मान लीजिए आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला। लेट से मान लीजिए आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं 5 - 12 आयोटा का। तो आपने मान लिया कि ये a + b आई है का स्क्वायर ये है, तो आप a² - b² + 2ab आयोटा इज इक्वल टू 5 - 12 आयोटा। अब आप कंपेयर करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो ab इक्वल्स टू -6 एंड a² - b² इज इक्वल टू 5। तो आपको दिख जाता है a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -2 एक आंसर है। और दूसरा आंसर ये भी दिखेगा आपको, a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 2। इस दोनों को सॉल्व करके आ जाता है। तो आप बोलते हैं z² अगर 5 - 12 आयोटा है तो z जो है आइदर 3 - 2 आयोटा हुआ या -3 + 2 आयोटा हुआ, और ये एक दूसरे के नेगेटिव है। स्क्वायर रूट ऑफ √5 - 12y ये दोनों नहीं है। इसका आंसर ये दोनों नहीं है, इनमें से एक ही है। कई बार टीचर्स वगैरह भी इसका आंसर दोनों बता देते हैं। इसका आंसर दोनों जरूर है, इसका आंसर दोनों जरूर है, इसका आंसर दोनों जरूर है। उसका एक रीजन समझिए। फील अगर आपको लेनी है तो फील ये है कि देखिए, अगर लेट से ये z² इक्वल टू 5 - 12y है, तो इसका नेचुरल नेक्स्ट स्टेप ये है, और इसके आंसर दोनों ही आएंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो 3 - 2 आयोटा और -3 + 2 आयोटा दोनों का स्क्वायर करके यही क्रिएट होता है। तो z के आंसर दोनों आएंगे। उन दोनों के लिए इस 2 को इधर ले आके ऐसे लिख देंगे। तो लिखने के प्रोसेस में कहीं भी वो स्क्वायर रूट सिंबल नहीं आया। स्क्वायर रूट सिंबल हमने ही आर्टिफिशियली बनाया है। वी हैव क्रिएटेड दैट सिंबल आर्टिफिशियली, और उसके रूल्स हमने डिफाइन किए कि उनमें से कौन से वाले को बोला जाएगा, विच वन विल बी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो देखिए, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट चूज करने का तरीका ये होता है, उन दोनों में से हमें वो आंसर पिक करना है जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव आता है। आप ऑब्जर्व करिए, ये दो आंसर में से एक 3, ये दो आंसर में से एक 3 - 2 आयोटा है, एक -3 + 2 आयोटा है। जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है वो हमारा प्रिंसिपल आंसर है ये। तो √5 - 12 आयोटा का आंसर ये वाला प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। मेरे को भी देखो बोलते बोलते रूट ऑफ ये बोलने का आदत पड़ा हुआ है। बोलने में चलो तुम कुछ भी बोलो, पर तुम्हें लिखने में पता होना चाहिए कि मैथ से तुम लिख के ही सॉल्व करोगे। तो वो ये है, पर अगर तुम ये लिखोगे तो इसके आंसर दोनों ही हैं। इसके आंसर दोनों ही है। These are square roots of 5 - 12 iota. This is principal square root of 5 - 12 iota. दोनों में फर्क होता है।
तो रूल क्या कहता है कि आपको किसको प्रिंसिपल स्क्वायर रूट मानना है, कि चूज दैट आंसर वेयर रियल पार्ट इज पॉजिटिव। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा कि रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर रियल पार्ट जीरो हो गया तो फिर प्रेफरेंस आप इमेजिनरी पार्ट को देंगे, कि फिर इमेजिनरी पार्ट जिसका पॉजिटिव है वो लेना है। अगर बाई चांस किसी का स्क्वायर रूट निकालते वक्त जो दो आंसर आ रहे हैं उन दोनों के रियल पार्ट जीरो हैं, भाई जीरो होंगे तो दोनों के ही होंगे, क्योंकि प्लस माइनस का ही फर्क होता है बस, तो दोनों के रियल पार्ट जीरो है, तो अब इमेजिनरी पार्ट से पूछ लीजिए भाई तुम में से जो प्लस है वो ले लेते हैं, इसी रीजन की वजह से। और इसका भी ये भी क्यों किया है हमने, वाई हैव वी चोजन दिस, इसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है। एनीवेज, इसी रीजन की वजह से जो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना, तो हमारे आंसर, ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने -1 की पावर हाफ किया था तो हमें प्लस माइनस आयोटा मिला, और ये जो प्लस माइनस आयोटा मिला विच इज 0 प्लस आयोटा वर्सेस 0 माइनस आयोटा। अब सवाल आया स्क्वायर रूट ऑफ -1 यानी प्रिंसिपल वाला कौन सा बोला जाए, इसके रियल पार्ट दोनों जीरो हैं, तो अब वैल्यू, अब प्रेफरेंस मिलेगा इमेजिनरी पार्ट को, तो इसलिए आयोटा। तो कई लोग स्क्वायर रूट ऑफ इसको, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ -1 को प्लस माइनस आयोटा सोचते हैं, ये प्लस माइनस आयोटा नहीं है, खाली आयोटा ही है। मैं मानता हूं प्लस माइनस आयोटा दोनों का स्क्वायर करके -1 आ रहा है, पर उस चीज को रिप्रेजेंट करती हुई इक्वेशन ऊपर वाली पिंक वाली है, ग्रीन वाली नहीं है। ग्रीन वाली इक्वेशन का एक ही मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको चाहिए, एक आपको जिन नंबर्स में से स्क्वायर करके -1 आता है उसमें से किसको प्रिंसिपल बोला जा रहा है, वो आयोटा है। अब प्रिंसिपल के लिए जो रूल्स बनाए गए, ये रूल्स ऐसे क्यों बनाए गए इनको भी समझ लीजिए। इसका भी रीजन बहुत ही प्यारा है कि मान लीजिए z² कोई नंबर k है, तो पहली बात हम k को सिस फॉर्म में लिखेंगे, आर सिस वाली फॉर्म में। जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता वो आगे जाके पढ़ लेंगे, पर फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए बने रहिए। तो आर सिस थीटा और आर सिस थीटा प्लस 2 पाई हमें दो फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो आंसर आएंगे, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फिर हम लोग, अच्छा ध्यान रखिए, जो थीटा है ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट है मतलब वो -पाई से पाई के बीच में होगा, पाई पर स्क्वायर ब्रैकेट, -पाई पर राउंड। तो इनमें से ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट के हिसाब से आया, ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट में 2 पाई ऐड करके मतलब घुमा के आ गया, दोनों के दोनों ही z² के इक्वल है। अब जब आप हाफ करोगे और डीमोवर्स थ्योरम वगैरह लगाओगे तो इसकी वजह से आपको आंसर ये मिलेगा कि यहाँ θ/2 हो जाएगा, और ये r लेट्स जैसे मान लीजिए 16 था तो यहाँ पे 4 लिख देंगे यार, और ये r लेट्स से 16 था, यहाँ 4 लिख के, और ये इन यहाँ पे एंगल्स में हाफ आ जाएगा। अब होगा क्या, ये दो आंसर्स आएंगे, और तुम देखिए इसमें से ये वाला जो आंसर है ना, ये बनेगा ऐसा ही √r cos θ/2 प्लस आयोटा √r sin θ/2, जिसमें से ये एक पॉजिटिव नंबर है। और वैसे इसको रूट से लिखने की जरूरत सही नहीं था, वी शुडंट हैव रिप्रेजेंटेड बाय रूट, मुझे इसको r' करके लिखना चाहिए, दैट इज द बेटर वे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन रूट कर रहा हूं तो रूट यहाँ क्यों लिखा हुआ है, आप इसको मान लीजिए r' करके लिखा हुआ है। डोंट टेक इट लिटरली, दिस इज जस्ट एन r', अनदर नंबर विच विल बी पॉजिटिव। बट ठीक है, उससे हमारे एक्सप्लेनेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारा एक्सप्लेनेशन दूसरी चीज के बारे में, कि इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे जो प्रिंसिपल थीटा से आएगा, इससे जो आएगा इसको हम प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे। ये पावर हाफ की वजह से आ रहा है, प्रिंसिपल उसी को बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल एंगल से आ रहा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट से। अब उसके सिम्टम देखो जरा, पहचानो। उसके सिम्टम ऐसे हैं कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट से आ रहा है उसका जो θ/2 होगा, वो θ/2 इस रेंज की वजह से, क्योंकि थीटा की रेंज -पाई से पाई है, इस रेंज की वजह से वो -π/2 टू π/2 के बीच में होगा। और अगर कोई पूछे उस सिनेरियो में, उस सिनेरियो में उस सिनेरियो में ये जो r' cos θ/2 होगा, जो इसका रियल पार्ट है, दिस विल बी द रियल पार्ट, राइट। θ/2 -π/2 से π/2 के बीच में, r' एक पॉजिटिव नंबर है, तो r' cos θ/2 पक्का पॉजिटिव होगा। तो हम दोनों, और इधर देखिए इसका जो रियल पार्ट होगा वो ये होगा, r' cos θ/2 प्लस पाई प्लस आयोटा टाइम्स r' sin θ/2 प्लस पाई। ये देखिए ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये देखिए, तो नॉन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच में वो नेगेटिव और पॉजिटिव का ही फर्क है रियल पार्ट में।
तो इसलिए उन्होंने वो रूल बनाया कि जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है उसको प्रिंसिपल ले लो। इनफैक्ट उस रूल का सेकंड पार्ट भी था कि अगर मान लीजिए रियल पार्ट 0 हो गया है, तो रियल पार्ट 0 तब होगा जब देखो यहां पे ना π/2 पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, तो उस केस में cos θ/2 0 हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये वाली दोनों टर्म 0 हो भी गई, दीज टर्म्स बिकम 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेट्स से। तो अभी भी हम इसको प्रिंसिपल बोलेंगे और अभी भी आप फर्क देख सकते हैं, θ/2 अगर π/2 है तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, वो नेगेटिव आंसर देगा। तो इसलिए वो रूल नंबर 2 आ जाता है उसका कि भाई अगर θ/2 π/2 है तो और रियल पार्ट 0 होगा तो कोई घबराओ नहीं, वो जो आपका r' sin θ/2 है वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जिसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है उसको आप कंसिडर कर लीजिए। So that is why these rules are created. In fact, these rules are there for even for higher powers also. तो जैसे मान लीजिए आप हायर एक्सपोनेंट्स में, जैसे आपको nth रूट ऑफ a लेना है, प्रिंसिपल nth रूट, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये और ये दोनों में फर्क है। तो जब आप लिखेंगे तो होगा क्या, लिस्ट बनेगी पूरी, उस लिस्ट में से जो प्रिंसिपल की वजह से आएगा तो वो वाला जो देगा वो आपका इस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, वाइल ये जो पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट a⁻n होगी। दिस कंप्लीट लिस्ट, मतलब a⁻n का आंसर यूनिक नहीं आएगा, पूरी लिस्ट आएगी। लेकिन वो जो पहला वाला है ना, जो प्रिंसिपल वाले से आएगा, जिसका θ/n कितना होगा, -π/n से π/n, वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, वो स्पेशल है, वो उसके लिए रिजर्व्ड है। तो मान ली क्यूब रूट भी अगर हम निकाल रहे हैं तो -π से π प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, और अपॉन 3 करेंगे तो -π/3 से π/3। तो -π/3 से π/3 के बीच में जो भी आंसर आएगा आर्गुमेंट ले, जिसका भी आर्गुमेंट -π/3 से π/3 के बीच में होगा वो लेना है। अगर आप 1 का भी क्यूब रूट निकालते तो 3 क्यूब रूट आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उसमें से जो 1 है उसका आर्गुमेंट 0 है, जो -π/3 से π/3 के बीच में है, तो उसको प्रिंसिपल क्यूब रूट बोलते हैं। तो कोई पूछे क्यूब रूट ऑफ 1 क्या है, ये वाला क्यूब रूट, प्रिंसिपल क्यूब रूट ऑफ 1 वो 1 है। लेकिन कोई ये पूछे ये क्या है, तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, दिस इज द नोटेशन जो कई बार कई सारी बुक्स अवॉइड भी कर देती हैं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसको बहुत रिजिडली आप यूज करें। अगर आपको कहीं बार जेई में ऐसा शक हो रहा है कि यार इसने 1 की पावर 1/3 लिखा है, पर ये शायद एक रियल नंबर्स का क्वेश्चन है, तो इसमें ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मुझे नहीं लेने हैं, तो नहीं लेने, हमें रिजिड नहीं होना है। एग्जाम में वो नहीं करना है जो जी चाहता है, वो करना है जो जेई चाहता है। तो कई बार नंबर लाने के लिए आपको सच्चाई का भी साथ त्यागना पड़ सकता है, तो उसको समझ के चलिएगा थोड़ा। अब एनीवेज यही रीजन है कि ये जो स्क्वायर रूट, ये जो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये 2 लिया है, नॉट +-2। क्यों? क्योंकि जब आप निकालोगे 4 की पावर हाफ करके तो +-2 + 0 आयोटा आएगा, और हमें वो वाला लेना है जिसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो +2 लेंगे। तो इसलिए ये चीज 2 होती है, नॉट ये होती है। दैट इज द रीजन। और इसलिए रियल नंबर से कंसिस्टेंसी बनाने के लिए काम किया गया है। आप जानते हैं रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही सबसेट होता है। एनीवेज, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क के लिए ट्राई कीजिएगा। मान लीजिए 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर a है, 2 - 3 आयोटा का स्क्वायर b है। अब प्रिंसिपल स्क्वायर रूट a प्लस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट b अपॉन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट a माइनस प्रिंसिपल स्क्वायर रूट b की वैल्यू बताइए, और इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज बताइए कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। ये आपका होमवर्क है, आंसर कमेंट में बताइएगा। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। हमारे कोर्सेज को एक बार जरूर देखिए, चेकआउट कीजिए। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। अकेडजा प्लेटफॉर्म को चेकआउट कीजिए, उसमें आप अनलिमिटेड टेस्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप वीकली 1 घंटा भी अकेडजा प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपकी रैंक में जरूर हेल्प करेगा। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, पर सिलेक्शन उसी का ही होता है जिसकी सेल्फ स्टडी के अंदर वो बात होती है। आप एक बार अकेडजा प्लेटफॉर्म चेकआउट करके देखिए, उसमें आपकी सेल्फ स्टडी की कितनी भयंकर हेल्प होगी। आपने जिससे भी पढ़ाई की, जो भी पढ़ाई किया, असाइनमेंट्स किया, अगर आप वीकली 1-2 घंटा भी उस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करेंगे, उसके थ्रू अपने डेंजर एरियाज को चेक करेंगे, उसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, यू विल फाइंड दैट बेनिफिट। एक बार आप ट्राई करके देखिए। हम लोग टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार 30 सितंबर तक प्लीज कोई और टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स वगैरह मत दीजिए, एक बार हमें अनाउंस करने दीजिए। अगर हमारी पसंद आए तो आप कोई और भी ले ही सकते हैं तब। नॉनदलेस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।